नमस्कार मित्रों, मैं हूं अखिलेश कुमार मल्ल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भ्रष्टाचार इस समय बिल्कुल अपने चरम पर है। खासतौर पे गोरखपुर में तो ऐसी स्थिति है कि बगैर रिश्वत, बगैर कुछ लिए दिए कोई काम ही नहीं हो रहा है। किसी भी सरकारी महकमे में चले जाइए, खासतौर पे थानों में, तो बगैर रिश्वत का कोई काम होने वाला नहीं है। तो हमारी जैसे विचारधारा के कुछ लोगों ने काकरोच जनता पार्टी का गठन किया है। हालांकि पार्टी है कहने के लिए, पार्टी का मतलब एक तरीके से जनमानस के दिमाग में यह है कि कोई रजिस्टर्ड कोई पार्टी है जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड होगी। ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इसलिए इसको लेकर के तमाम शंकाएं भी हैं कि पार्टी बन पाएगी कि नहीं, चल पाएगी कि नहीं, तमाम इसमें दिक्कतें आएंगी और आनी भी स्वाभाविक है। लेकिन जो पार्टी का मोटो है, जो पार्टी का उद्देश्य है, वो बेहद ही अच्छा है, बेहद ही मतलब क्या कहें, बहुत ही बढ़िया है। हालांकि इस मोटो के साथ कभी 2013 में बीजेपी भी अपना लेकर के आई थी और हमने उसको भी सपोर्ट किया था। बहुत अच्छे से हम लोगों ने सपोर्ट किया था, जिसका नतीजा आज हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी पहले पायदान पे पहुंच गई। लेकिन पहुंचने के बाद उसने क्या किया कि हम युवाओं को वास्तव में ही काकरोच बना दिया। और काकरोच आया कहाँ से? काकरोच हमारे न्यायाधीश साहब ने हम जैसे आरटीआई वालों को जो है काकरोच बना दिया। अरे भैया, आप लोग अन्याय करेंगे तो हम लोग जवाब तो मांगेंगे ही। आप लोग रिश्वत लेंगे तो हम लोग जवाब तो मांगेंगे ही। और जवाब कैसे मांगेंगे? आरटीआई के माध्यम से। और आप लोग हमें काकरोच बना देंगे। ठीक है, काकरोच पार्टी भी बन गई। उसके फॉलोअर भी दिन ब दिन रात के हिसाब से बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। 5 दिन की पार्टी 13 मिलियन को क्रॉस कर चुकी है इंस्टाग्राम पे। और ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैंने भी भरा है। क्योंकि हमारी तो आदत है कि जब कोई पार्टी अपने नए उद्देश्यों के साथ और नए तरीके से आने का प्रयास करती है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। बाद में जब हमें पता चलता है कि वह धांधली कर रही है, वह भ्रष्टाचार कर रही है, तो हम उसकी खिलाफत करते हैं, जैसे कि हम लोग बीजेपी के साथ किया। तो ये तो हम लोग की धारणा रही है और हम लोग ऐसा करते भी हैं। लेकिन हमें अंधभक्त नहीं बनना है। अंधभक्त मतलब ये नहीं कि हम बीजेपी का सपोर्ट कर दिए हैं तो वो हमें कुछ भी बना दे, हम उसी का सपोर्ट करते रहें। ऐसा कुछ नहीं। और यहाँ भी हम यही करेंगे। फिलहाल मैंने इसकी ऑनलाइन माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सदस्यता ले ली है काकरोच जनता पार्टी की। और मैं गोरखपुर से इसको लीड भी करूँगा। लीड का मतलब ये कदापि नहीं कि मैं चुनाव लड़ूंगा। जैसा कि तमाम लोग, कोई मुख्यमंत्री पद की दावेदारी कर दिया इस पार्टी से, तो कोई जिला अध्यक्ष पद की दावेदारी कर दिया है, तो कोई अपने आप को प्रत्याशित घोषित कर दिया है। तो मेरे यहाँ मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं वैसे भी चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मेरा काम है लोगों को जागरूक करना, मैं जागरूक कर रहा हूँ। मैं गोरखपुर से काकरोच जनता पार्टी को लीड करूँगा, लेकिन चुनाव नहीं लड़ूंगा। लीड का मतलब मैं उसका सहयोग करूंगा, सपोर्ट करूंगा, जितना हो सकता है संभव उसकी मदद करूंगा, उसके गठन में सहयोग करूंगा यदि वह चुनाव किसी को लड़वाती है तो मित्रों, आप लोगों से मेरी यही विनती है कि अगर आप लोग काकरोच जनता पार्टी से जुड़ना चाहते हैं, गोरखपुर में यदि हैं तो, या आपका कोई गोरखपुर में है तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं कि पार्टी रजिस्टर्ड नहीं होगी, यह रजिस्टर्ड भी होगी। ये अलग बात है कि रजिस्टर्ड कौन कराएगा, क्योंकि तमाम लोग इस पार्टी को लेकर के, इसके मिलियन को देख करके, इस मिलियन फॉलोअर को देख करके आगे बढ़ रहे हैं, इच्छुक हैं कि हम इस पार्टी को रजिस्टर्ड कराएं। हमें नहीं कहते हैं कि जो बनाया उसी को, वही इसको रजिस्टर्ड कराएगा, लेकिन कोई ना कोई इसको जरूर कराएगा। जैसे खान सर भी, बिहार वाले खान सर भी लगे हुए हैं इसकी प्रमुखता करने के लिए। तमाम ऐसे लोग लगे हुए हैं जो कि इसकी अध्यक्षता करना चाहते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि पार्टी नहीं बनेगी, तो पार्टी तो बनेगी, जो भी बनाए। तो हमें पार्टी से नहीं लेना देना है, हमें अपने उद्देश्यों से लेना देना है। हम बीजेपी के साथ भी थे तो इसी उद्देश्य के साथ थे, लेकिन उसने हमारे साथ धोखा दिया, हम युवाओं को धोखा दिया, तो हम क्या कर सकते हैं। तो ठीक है, यहाँ आप लोगों को यदि जुड़ना है तो आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी कोई पार्टी बनाएगा हम लोगों को उसके साथ हो लेंगे। फिलहाल इसकी अध्यक्षता जो कर रहे हैं उसी के साथ हम लोग जुड़े हैं। लेकिन अभी यह एक वैचारिक संगठन है, यह राजनीतिक नहीं है। लेकिन इसको राजनीति स्तर पे कौन लाएगा यह अभी हम नहीं कह सकते, यह वक्त तय करेगा। लेकिन जो भी लाएगा, अगर उद्देश्य यही है, जब तक उद्देश्य यह है हम उसके साथ रहेंगे। जब उद्देश्य बदलेगा
बीजेपी का जैसे हमने छोड़ दिया साथ, वैसे इसका भी छोड़ दिया जाएगा। जय हिंद मित्रों।